गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ अपने बेबी के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम है और काफ़ी टाइम से ये मैं फेनियाँ लेकर आई थी और खाई नहीं थी ईद पे, क्योंकि हम दो ही होते हैं। हस्बैंड तो बहुत ही कम खाते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। तो फिर ये मैंने सोचा कि इसको फ़िनिश कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टाइम तक पड़ी नहीं तो इसमें से एक स्मेल सी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ी ईद पर हम लोग लेकर आए थे, तो आज मैं इसी को एंजॉय करने वाली हूँ। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा था फेनियाँ खाने का। एंड बिलीव मी कि जब आपको यूएसए में किसी भी शायद दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता होगा, उन लोगों की भी यही फीलिंग्स होती होंगी कि जब आपको कोई इस तरह से अपनी ट्रेडिशनल चीज़ मिलती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ब्रेकफास्ट से डन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइम बस मैं सोकर उठी थी और उठते साथ ही एकदम से भूख स्टार्ट हुई और मैं बाहर चली गई। और अभी सारा जो रूम है ऐसे ही बिखरा पड़ा है और अभी मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर कर लेती हूँ अपने रूम की क्लीनिंग। Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. जी, तो रूम की यहाँ पर सारी क्लीनिंग डन करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने बेटे को शावर करवा दिया और उसको रेडी कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोग जाने लगे हैं अपनी आंटी के घर, और जो कि हमारे घर के बिल्कुल 2 से 3 घर छोड़कर साथ ही में रहती हैं, बिल्कुल करीब। और आप यकीन करें कि परदेस में जब आपको कोई भी अपना इस तरह से मिले तो वो एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी ये जो आंटी हैं ये मेरे नेबर में ही रहती हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा प्यार है और एक दूसरे के घर आना जाना है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और इनका अपना ये मोटल है और बहुत ही खूबसूरत जगह पर है और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही कमाल का लगता है। और यहाँ पर हम लोग अक्सर ही काफ़ी देर बैठे रहते हैं टेरेस पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी और ठंडी बिल्कुल हवा चल रही होती है और बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट मज़े का होता है। और वैसे भी कभी कभार आपका जो मूड है इस तरह दूसरे लोगों से मिलकर चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है आपको दूसरे लोगों से मिलकर। तो यहाँ पर मैं उनके घर आ चुकी हूँ और 2 से 3 घंटे हम लोग बैठे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, काफ़ी सारी गपशप की। और उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर आए तो जो वेदर था एकदम से वो चेंज हो चुका था, धूप बिल्कुल जा चुकी थी और क्लाउडी सा वेदर हो गया था, जो कि वीडियो में इतना ज़्यादा क्लाउडी नहीं लग रहा है, बट रियल में जो बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो गया था। और जब भी यहाँ पर वेदर चेंज होता है तो जो आपके ओशन का कलर है वो भी साथ ही चेंज हो जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा सनी डे होता है तो जो समंदर का पानी होता है वो ब्लू से कलर का होता है, और जैसे ही यहाँ पर इस तरह का क्लाउडी सा वेदर होता है तो जो समंदर है वो ग्रे सा हो जाता है। तो शायद ये क्लाउड रिफ्लेक्ट है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है ये मंज़र, जो आपके समंदर का भी बिल्कुल जो कलर है वो चेंज हो जाता है। प्लस ये कि यहाँ पर वेदर की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। यहाँ पर आप कह ही नहीं सकते कि वेदर कैसे चेंज हो जाएगा। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो वेदर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मैं जब मेरा बेटा छोटा था स्पेशली, अभी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी मैं एहतियातन उसका जब भी बैग में रखती हूँ एक नॉर्मल सूट और एक थोड़ा सा जो गर्म सूट होता है वो ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि एकदम से वेदर चेंज हो जाता है और थोड़ी सी ठंड हो जाती है जो कि बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही इनका घर है, 2 से 3 घर छोड़कर, और मैं यहाँ से वापस आ रही थी। और आज मैं अपनी स्ट्रॉलर भी नहीं लेकर गई थी क्योंकि करीब ही जाना था, तो मैंने सोचा कि बेबी को ऐसे ही उठा कर ले जाऊँगी। और जो बेबी है वो बिल्कुल मेरी गोद में नहीं आ रहा था, उसका मूड था कि मैं खुद से चलूँ और मैं जहाँ भी चलूँ तो मुझे जाने दिया जाए। और ये भी जिस घर में है ये भी हमारे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खैर इनके मैं घर तो नहीं गई, लेकिन बाहर ही खड़े होकर थोड़ी बहुत इनसे गपशप की। और इसके साथ वाला ही बिल्कुल हमारे नेबर का घर है और इसके साथ ही जो है
वो हमारा घर है और इस टाइम पर जो स्ट्रीट है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे तो वैसे भी ये जो वेदर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये भी बस हम लोग आ चुके हैं अपने घर में और अभी मैं एंटर होने लगी हूँ यहाँ से अपने घर में। और जो मेरा बेबी है वो स्टिल जो है मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा था। लाइक उसको वो क्या बनाने नहीं दे रहा था, वो मेरे हाथ से निकल कर जा रहा था कि आप मुझे छोड़ दें, और मैंने उसको गोद में उठाया हुआ था। और बस अभी हम लोग एंटर होने लगे हैं अपने घर में। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही अपने घर आए तो थोड़ी देर मेरे बेबी ने नैप लिया, सो गया। उसके बाद उठा तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था और इसने कार्टून्स को देख देख के थोड़ी सी डांसिंग सीख ली है। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय करें इसकी डांसिंग को। जी, तो एन्जॉय किया आप लोगों ने मेरे बेटे के डांस को। उसके बाद अभी जो मेरे हस्बैंड है वो आ चुके हैं और अभी हम उनके साथ जा रहे हैं। थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी, कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा कि आप हमें मार्केट ले जाएँ, तो उन्होंने बोला कि चलें। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं और वैसे भी वेदर भी अच्छा था, और जब ऐसे वेदर अच्छा होता है तो मैं कोई ना कोई मार्केट जाने का बहाना ढूँढ ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत एंजॉय भी हो जाता है, आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। और वैसे भी जब आप आधा दिन कोई अच्छी एंटरटेनमेंट में गुजारें तो फिर आगे का भी आपका ऐसा ही मूड होता है कि मैं अब नेक्स्ट भी जो है फुल डे एंजॉय हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो खैर ये हम आ चुके हैं इस टाइम पर मॉल में शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है अपनी ड्रेसेस के सेक्शन में आ गई थी। अगेन मैं अपने लिए स्वेटर्स एंड कोट देख रही थी, कोई खूबसूरत से मुझे मिल जाएँ। और कुछ एक दो बेबी की ड्रेसेस लेनी थी और बाकी जो स्टफ़ है वो मुझे बेसिकली अपने किचन के लिए लेना था। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी प्यारी कुछ चीज़ें थी। यहाँ पर जितने भी किचन की ये सारी चीज़ें हैं ये सारी प्रिटी एक्सपेंसिव हैं। इनके जो प्राइस हैं वो लाइक अच्छे खासे हैं, इतने मतलब लाइक ये नहीं कि नॉर्मल प्राइस से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर ये हैलोवीन का कुछ बहुत ही खूबसूरत सा जो स्टफ़ है वो यहाँ पर रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी अपने साथ दिखाऊं। और इंशाल्लाह भी हम हैलोवीन की जो पार्टी है उसको अटेंड भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपने साथ वो पार्टी भी ज़रूर दिखाऊंगी। और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो पार्टी है वो होती है। लास्ट टाइम भी मेरी काफ़ी ज़्यादा विश थी, लेकिन मैं प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो इस वजह से हम लोग गए नहीं। लेकिन अभी हम लोगों का प्लान है कि इंशाल्लाह ताला इनकी जब भी हैलोवीन पार्टी होगी तो हम लोग ज़रूर वो देखने जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा फ़न होता है, बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर कुछ घरेलू डेकोरेशन और इस तरह की चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फ्रेम्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, और जो लेडीज़ होती हैं उन्हीं का ही काम है घरों को बनाना, घरों को संवार के रखना। थोड़ी बहुत हिम्मत अगर आप खुद करें, हर कुछ मैं समझती हूँ मर्दों के ऊपर नहीं डिपेंड कर देना चाहिए कि आप ही करें, मर्द ही हर काम करेंगे तो होगा नहीं। यहाँ यूएसए में बिलीव मी कि लेडीज़ जो हैं वो इस तरह का कोई उनका कंसर्न नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं समझती। उनका यही है कि मर्द या औरत कोई फ़र्क नहीं है, लेडीज़ भी हर हिम्मत वाला मेहनत वाला काम करती हैं। प्लस ये कि जो मर्द हैं वो भी हर हिम्मत वाला मेहनत वाला काम करते हैं। तो ये जो घरेलू डिपार्टमेंट है इसमें जेंट्स का कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, उन्होंने आप लोगों को पैसे ज़रूर देने होते हैं, आप उनसे पैसे लेकर और अपने घरों को खुद खूबसूरत बनाएं। और हम लोग हर चीज़ पाकिस्तान में यूँ ही होता है कि हस्बैंड्स पर डाल देते हैं, हस्बैंड्स लेकर नहीं जाते, हस्बैंड्स ऐसे करते हैं। तो आप ये करें कि अपने हस्बैंड से पैसे ले लिया करें और सिंपल अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाएं और जाकर अपनी जितनी भी घरेलू शॉपिंग है, घर की चीज़ों की शॉपिंग है, आप वो सारी ले लें। हम लोग अपनी ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेसेस पर भी तो कितने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो यही अगर हम उसमें से 50% भी अगर हम अपने घरों पर लगाएं तो बिलीव मी कि जो हमारे घर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और आप देखें कि हर मुल्क में ही जो खूबसूरती है वो चीज़ों के साथ ही है, और हर मुल्क में इतनी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, हर एक चीज़ है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी ज़रूरत है तो सिर्फ ध्यान देने की। जब आपका किसी चीज़ में ध्यान जाता है तो फिर आपका खुद ही दिल करता है कि मैं ख़रीदूँ, और जब आप ख़रीदते हैं तो फिर आपका दिल भी करता है कि मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ। और अगर आपका घर डेकोरेट होगा तो बिलीव मी आपको क्लीनिंग का भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइक मैं भी अभी यहाँ पर जो है अपने
ड्रेसिंग टेबल के लिए मैंने स्किन कलर का नीचे रग डाला हुआ है, तो मैं कुछ थोड़ा सा कलरफुल सा कोई रग देख रही थी और ये एक मुझे रग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था उस जगह के हिसाब से। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी रग थे या तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग, और या तो बहुत ज़्यादा जो थे वो बड़े थे। तो खैर यहाँ से अभी फ़िलहाल मैंने रग तो नहीं लिया, क्योंकि वो एग्जैक्ट जो है मेरे ड्रेसिंग टेबल के लिए फ़िट नहीं था कोई सा भी। तो खैर यहाँ पर और दूसरे काफ़ी ज़्यादा रग्स थे। और ये जो वेलकम बोर्ड है ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन ये जल्दी ही ख़राब हो गया। हालांकि कहते हैं अगर आप अच्छी महंगी चीज़ लें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन खैर ये ख़राब हो गया था। तो बस जी यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब आप लोग मुझे यहाँ पर दे दीजिए इजाज़त। मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको फॉलो करें। मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी आप लोग लाइक करें मेरे पेज को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और जिन्होंने भी न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।